हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इस पैराग्राफ में मैं आपको एक एक शब्द की इंग्लिश बताती जाऊंगी और जो भी स्ट्रक्चर इस पैराग्राफ में आएंगे मैं साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो चलिए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। गीता और उसका परिवार एक गांव में रहता था। इस सेंटेंस के लास्ट में था आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है। पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। गीता और उसका परिवार। गीता एंड हर फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। गीता और उसका परिवार रहता था। इस वाक्य में वर्ब है रहता था। रहने की इंग्लिश होती है लिव। लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड। लिव्ड। कहां रहता था? एक गांव में। इन आ विलेज। गीता एंड हर फैमिली लिव्ड इन आ विलेज। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कौन 5वीं कक्षा में पढ़ती थी? गीता। तो गीता एक लड़की है तो गीता के लिए वह की इंग्लिश होगी शी। शी। वह पढ़ती थी। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टडीड। शी स्टडीड। वह पढ़ती थी। वह किस क्लास में पढ़ती थी? 5वीं कक्षा में। इन क्लास 5th। शी स्टडीड इन क्लास 5th। एक दिन वह खेत गई। एक दिन वह खेत गई या खेत में गई, एक ही बात है। आ ए ई का सेंस आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनेट में है। एक दिन, वन डे। वह, शी, वह गई। जाने की इंग्लिश होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट, गॉन। शी वेंट। वह कहां गई? खेत में। शी वेंट इन द फील्ड। फील्ड मीन्स खेत। वन डे शी वेंट इन द फील्ड। उसके पिताजी वहां काम कर रहे थे। इस सेंटेंस के लास्ट में रहे थे आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसके पिताजी, हर फादर। हर फादर, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। हर फादर वॉज। उसके पिताजी क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। काम करने की इंग्लिश होती है वर्क। आईएनजी लगा देंगे वर्किंग। कहां काम कर रहे थे? वहां। हर फादर वॉज वर्किंग देयर। देयर मीन्स वहां। उसकी मां उनकी मदद कर रही थी। रही थी आया है, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है। उसकी मां, हर मदर। सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वॉज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हर मदर वॉज। उसकी मां क्या कर रही थी? मदद कर रही थी। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। आईएनजी लगा देंगे हेल्पिंग। किसकी मदद कर रही थी? उसके पिताजी की। उसकी मां उनकी मदद कर रही थी। हर मदर वॉज हेल्पिंग हिम। उसका एक छोटा भाई था। शी हैड अ यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई। उसका एक छोटा भाई था या उसके पास एक छोटा भाई था। शी हैड अ यंगर ब्रदर। जिसका नाम रवि था। जिसका, हुज नेम, जिसका नाम वॉज
रवि। जिसका नाम रवि था, हुज नेम वॉज रवि। उसके दादाजी भी वहां पेड़ के नीचे काम कर रहे थे। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है। उसके दादाजी, हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, हर ग्रैंडफादर सब्जेक्ट सिंगुलर में है, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। वॉज, उसके दादाजी क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वॉज वर्किंग देयर, कहां पर काम कर रहे थे, पेड़ के नीचे। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। हर ग्रैंडफादर वॉज वर्किंग देयर अंडर द ट्री। वह बांस की छड़ी से टोकरी बना रहे थे। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है। वह, अब ये वह दादाजी के लिए यूज हुआ है, तो दादाजी के लिए वह की इंग्लिश होगी ही। ही वॉज, वह क्या कर रहे थे, बना रहे थे। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, आईएनजी लगा देंगे। ही वॉज मेकिंग, वह क्या बना रहे थे, टोकरी। ही वॉज मेकिंग बास्केट, ही वॉज मेकिंग अ बास्केट। वह टोकरी बना रहे थे, किससे बना रहे थे, बांस की छड़ी से। फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, बैम्बू मीन्स बांस, स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स छड़ी। वह बांस की छड़ी से टोकरी बना रहे थे। He was making a basket from bamboo sticks. गीता उनकी मदद करने लगी। आ ए ई का सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। गीता, गीता, गीता उनकी मदद करने लगी या गीता ने उनकी मदद करना शुरू कर दिया, दोनों एक ही बात है। शुरू करने की इंग्लिश होती है बिगिन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बिगेन। गीता बिगेन, गीता ने क्या शुरू कर दिया, उनकी मदद करना। टू हेल्प हिम, गीता बिगेन टू हेल्प हिम। उसके दादाजी ने उसे कुछ बांस की छड़ी लाने को कहा। उसके दादाजी ने, हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने कहा। हर ग्रैंडफादर आस्क्ड, किससे कहा, उससे। हर ग्रैंडफादर आस्क्ड हर, क्या कहा, लाने के लिए। टू ब्रिंग, लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग। टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए, कुछ बांस की छड़ी। सम, सम मीन्स कुछ, बांस की छड़ी, सम बैम्बू स्टिक्स। हर ग्रैंडफादर आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम बैम्बू स्टिक्स। अचानक गीता ने एक सांप देखा। अचानक, सडनली, गीता ने देखा। गीता, इस सेंटेंस में वर्ब है देखना, देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। गीता सॉ, गीता ने क्या देखा, एक सांप। सडनली गीता सॉ अ स्नेक, वह बांस की छड़ी के नीचे था। वह, यहां पर वह किसके लिए यूज हुआ है, सांप के लिए, तो सांप के लिए वह की इंग्लिश होगी इट। इट वॉज, वह कहां था, बांस की छड़ी के नीचे। अंडर द बैम्बू स्टिक, इट वॉज अंडर द बैम्बू स्टिक। सांप राजू की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है। सांप, द स्नेक, स्नेक सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। द स्नेक वॉज, सांप बढ़ रहा था या सांप रेंग रहा था।
रेंगने की इंग्लिश होती है क्रॉल, आईएनजी लगा देंगे, क्रॉलिंग। सांप क्या करता है? रेंगता है। द स्नेक वॉज क्रॉलिंग। कहां बढ़ रहा था? राजू की तरफ, टुवर्ड्स राजू, टुवर्ड्स राजू। द स्नेक वॉज क्रॉलिंग टुवर्ड्स राजू। गीता ने एक बांस की छड़ी को उठाया और छड़ी को जमीन पर खटखटाया। पास्ट इंडेफिनिट है। गीता ने, गीता गीता ने क्या किया? छड़ी को उठाया। उठाने की इंग्लिश होती है पिक, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पिक्ड। गीता पिक्ड। गीता ने किसे उठाया? बांस की छड़ी को। गीता पिक्ड अप अ बैम्बू स्टिक। गीता ने बांस की छड़ी को उठाया। गीता पिक्ड अप अ बैम्बू स्टिक एंड, और क्या किया? छड़ी को जमीन पर खटखटाया या छड़ी को जमीन पर मारा, एक ही बात है। एंड हिट द ग्राउंड विथ स्टिक। और हिट मीन्स मारना, द ग्राउंड जमीन को, विथ स्टिक छड़ी से, और जमीन पर छड़ी को मारा। सांप भागकर एक बिल में चला गया। द स्नेक सांप ने क्या किया? सांप भाग गया। भागने की इंग्लिश होती है रन अवे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रेन अवे। द स्नेक रेन अवे। कहां भाग गया? बिल में। इनटू अ होल, होल मीन्स बिल। द स्नेक रेन अवे इनटू अ होल। गीता एक बहादुर लड़की थी। गीता, गीता थी, गीता वॉज, गीता क्या थी? एक बहादुर लड़की। गीता वॉज अ ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, गर्ल। गीता वॉज अ ब्रेव गर्ल। उसे सांप से डर नहीं था। शी वॉज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना। शी वॉज नॉट अफ्रेड, वह नहीं डरती थी। वह किससे नहीं डरती थी? सांप से। ऑफ द स्नेक। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्नेक। सभी ने गीता की उसकी बहादुरी के लिए तारीफ की। सभी ने, ऑल, सभी ने क्या की? तारीफ की। तारीफ करने की इंग्लिश होती है प्रेज, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे प्रेज्ड। ऑल प्रेज्ड। सभी ने किसकी तारीफ करी? गीता की। ऑल प्रेज्ड गीता। सभी ने गीता की तारीफ क्यों की? उसकी बहादुरी के लिए। फॉर हर ब्रेवरी, फॉर हर ब्रेवरी। ऑल प्रेज्ड गीता फॉर हर ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। तो दोस्तों, ये था आज का पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।